तो भैंस की टांग वो जो 1280 करोड़ रुपए तुमने आईसी से लिए थे वो कहां गए? कहां गए वो 1280 करोड़ रुपए? यार मैंने ना आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लेटेस्ट इमेजेस देखी हैं, फोटोज देखे हैं। उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, मतलब मैं सेल्फ डाउट में चला गया कि मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। स्टेडियम आपके तैयार नहीं, ग्राउंड्स आपके तैयार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इन टाइम तैयार नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू। ट्रॉफी के पीछे हैं, बट जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का बेसिकली मैच होना है यानी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, उसकी हालत इस वक्त ये है। जो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अब की हालत है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क इस पे चल रहा है और इस स्टेडियम को इस हालत से एग्जैक्टली इस हालत पर आने, ये जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ताहाल बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन के आसार नजर नहीं आ रहे। बुर्श लेके रंग किया जा रहा है। जब उनसे पूछा कि भाई साहब रंग क्यों कर रहे हो, यहाँ तो कुर्सियां लगेंगी ना, कहते हैं नहीं जी कुर्सियां जो है वो हमें 6 महीने बाद ऑर्डर दिया, वो कुर्सियां अभी आई भी नहीं है जो बनेंगे लगेंगी। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा रहे हैं विदाउट कुर्सियां, मतलब कुर्सियां नहीं होंगी। यार क्यों अपनी लानत फिरवाना चाह रहे हो रेपुटेशन के ऊपर? रेपुटेशन तो खैर है ही नहीं, मां बहन है कोई पड़ी रेपुटेशन की। दुनिया का मीडिया यार चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर पाकिस्तान में हो रही है, भले कुछ चंद एक मैचेस होंगे, 7-8 मैचेस होंगे, लेकिन कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हो। मतलब मैं ये कहता ठीक है इंडिया ने बॉयकॉट कर लिया, दैट्स फाइन। क्रिकेट चला कौन रहा है दुनिया में? इंडिया। ओके गॉट इट। स्पॉन्सरशिप कहाँ से आ रही? इंडिया। गॉट इट, टिक मार्क हो गया। हमारे स्टेडियम की हालत है नहीं। स्टेडियम बन सकते हैं 2 महीने के अंदर? नहीं बन सकते ना। मेरा ख्याल में एक अजीब सा स्टेडियम तोड़ के नया बनाना, लेकिन वो स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, कराची भी सेट हो जाएगा, लाहौर भी सेट हो जाएगा, लेकिन टाइम पे नहीं होगा। ये हो नहीं सकता था, मुझे पता था ये नहीं टाइम पे हो सकता। आप क्या खलाई मखलूक हैं जो आप आके ये बना लेंगे? नहीं हो सकता। इंटेंशन ठीक थी, टाइमिंग गलत थी। करेक्ट। अच्छा हो गया एक्सपोज होने से। कुछ भी नहीं अभी हमारे पास, हमारे स्टेडियम्स रेडी नहीं है। तो दोस्तों मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप यही देखने वाले हो कि शोएब अख्तर ने पीसीबी और पीसीबी चेयरमैन को लताड़ा है और कहा है कि अभी तक स्टेडियम तैयार क्यों नहीं हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, पीसीबी ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार नहीं किए। यहाँ दिसंबर महीना लग चुका है और अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी जनवरी या फरवरी में होने वाली है। अभी तक उनका काम आधा भी नहीं हुआ। तो इसी पर शोएब अख्तर और पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी को लताड़ा है और कह रहे हैं कि अगर ये पीसीबी कैसे करा पाएंगे, हम अगर हाइब्रिड मॉडल पर भी जाएगी तो फिर भी हम पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे करा पाएगी। तो इसी पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता चल रहा है इस टाइम, बल्कि उस पर आप बताइएगा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया ने खेलने से मना कर दिया। बल्कि आज ही मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान बाइकआउट करना चाह रहा है। इस पे आपकी क्या राय? यार देखो, मेरा जो पर्सपेक्टिव होते हैं ना बड़े वाइडर से होते हैं, मेरा विजन थोड़ा वाइडर होता है। मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब आप डाउन एंड अबाउट होते हैं या आपके ऊपर कोई सेटबैक्स आते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देखते हैं। मैं ये कहता ठीक है इंडिया ने बॉयकॉट कर लिया, दैट्स फाइन। क्रिकेट चला कौन रहा है दुनिया में? इंडिया। ओके गॉट इट। स्पॉन्सरशिप कहाँ से आ रही? इंडिया। गॉट इट, टिक मार्क हो गया। हमारे स्टेडियम की हालत है नहीं। स्टेडियम बन सकते हैं 2 महीने के अंदर? नहीं बन सकते ना। मेरा ख्याल में एक अजीब सा स्टेडियम तोड़ के नया बनाना, लेकिन वो स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, कराची भी सेट हो जाएगा, लाहौर भी सेट हो जाएगा, लेकिन टाइम पे नहीं होगा। ये हो नहीं सकता था, मुझे पता था ये नहीं टाइम पे हो सकता। आप क्या खलाई मखलूक हैं जो आप आके ये बना लेंगे? नहीं हो सकता। इंटेंशन ठीक थी, टाइमिंग गलत थी। करेक्ट। अच्छा हो गया एक्सपोज होने से। आ जाएं न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। इंडिया, आप भी आ जाएं, इंडियंस को भी चांस मिल जाएगा, स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगी, होस्टिंग राइट भी आपके पास होंगे। Who's gonna get the main chunk of the money? पाकिस्तान। Use your brain. अफसोस है मुझे, ठीक है, उनकी मजबूरी हुकूमत नहीं आने दे रही उनको, नहीं आ सकते। हालांकि दे आर डाइंग टू कम, बाय द वे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, दे आर डाइंग टू कम। एच सिंगल इंडियन वांट्स टू कम इनटू पाकिस्तान। विराट कोहली तो मर रहा होगा, क्या मुझे पाकिस्तान में खेलना, लाहौर में आके मुझे 100 बनाना है। एग्जैक्टली, उसकी ख्वाहिश होगी। Why wouldn't he do that? He actually never played in Pakistan in his entire career of his. और यकीनन बहुत मिस किया होगा उन्होंने इस वक्त। वो तो मर रहे हैं बीच में से। यार हम तो जाए ना, हुकूमत ही नहीं आने दे रही, आप क्या करोगे? आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। स्टेडियम आपके तैयार नहीं, ग्राउंड्स आपके तैयार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इन टाइम तैयार नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू, बन जाएगा, हो जाएगा। दिस फैसिलिटी इज गोना बी टू यूज फॉर इन टाइम्स टू कम, फॉर जनरेशंस टू कम, एंड थैंक्स टू मोहसिन नकवी। बट इट्स नॉट अ टाइमली डिसीजन. It is not well within the time limits of what he's trying to achieve. He's a very ambitious guy, but the thing is, it's not going to happen. But he's doing the right thing on the wrong time. But it will be done. The infrastructure will be done in 6 months' time. Good for us. But मुझे लगता है कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाके पैसे आप कमाएं, होस्टिंग राइट्स आप कभी ना छोड़ें, बॉयकॉट आप इंडिया का कर नहीं सकते,
और 95% ऑफ द स्पॉन्सरशिप कम्स फ्रॉम इंडियन टीवी एंड प्लस द इंडियन मीडियाज, द स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग। वो आपके होस्टिंग राइट्स आपके पास होंगे तो आप बनाएं 100-200 मिलियन डॉलर, क्यों ना बनाएं, बनाओ, ज़्यादा बल्कि बनाओ यार, 200-300 मिलियन डॉलर बनाओ इससे आप। एज लॉन्ग एज पैसा कहाँ आ रहा है? पाकिस्तान में आ रहा है। वो डुबे ला लो और केस बांट लो। सही, मतलब आप कह रहे हो कि वही ना, आप अपॉर्चुनिटी है जो है वो तो अवेल की जाए कि भाई सॉरी देखो, स्टेडियम तो हम तैयार कर लेंगे, हमारी बात स्टेडियम तैयार करने की हुई थी, कुर्सियां लगाने की नहीं हुई थी। और वैसे भी हमने कुर्सियां लगाने का ठेका नहीं लिया हुआ। पिंडी के स्टेडियम में वो जो सीढ़ियां थी, वो जो लेटर थी जिसके अंदर भी पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, वहां पर बुर्श लेके रंग किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब रंग क्यों कर रहे हो, यहाँ तो कुर्सियां लगेंगी ना, कहते हैं नहीं जी कुर्सियां जो है वो हमें 6 महीने बाद ऑर्डर दिया, वो कुर्सियां अभी आई भी नहीं है जो बनेंगी लगेंगी। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा रहे हैं विदाउट कुर्सियां, मतलब कुर्सियां नहीं होंगी। यार क्यों अपनी लानत फिरवाना चाह रहे हो रेपुटेशन के ऊपर? रेपुटेशन तो खैर है ही नहीं, मां बहन है कोई पड़ी रेपुटेशन की। दुनिया का मीडिया, यार चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर पाकिस्तान में हो रही है, भले कुछ चंद एक मैचेस होंगे, 7-8 मैचेस होंगे, लेकिन कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हो। मतलब दुनिया का कैमरा, पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो रेंडी ऑर्टन मेन है वो ये है कि भाई स्टेडियम के अंदर कुर्सियां नहीं होंगी। लाहौर का स्टेडियम, कराची का स्टेडियम, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन वहां पर भी कुर्सियां अभी तक नहीं पहुंची। और पीसीबी की डेडलाइन थी 15 दिसंबर की, उन्होंने कहा था कि हम फिनिश कर लेंगे। तारीख हमारे पास जो है वो 31 दिसंबर तक की है कि हमें नए साल के पहले दिन के ऊपर स्टेडियम की पूरी फोटो वीडियो बनाकर, या जो भी आईसीसी बंदे आएंगे वो स्टेडियम को देखेंगे, हालत वगैरह देखेंगे, हमें पूरा सबमिट करना है स्टेडियम। लेकिन जो स्टेडियम की हालत है भाई, आज सीढ़ियों, भाई पुरानी सीढ़ियों के ऊपर अबे रेगमाल तक नहीं रखना यार उसके ऊपर। ये कौन सी तुम लोग रंग करना भी नहीं था, मेरे को बुलाओ यहाँ पर, मैं तुमको रेगमाल करके उसके बाद लेकर लगाऊंगा, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं यार वो प्लास्टर लगाऊंगा, जो भी लगाऊंगा, लेकिन रंग अच्छा कर दूंगा। ये तो अजीबो गरीब से बुरश उठा के चूना उठा के मारना चालू हो गया सीढ़ियों के ऊपर। और जब पूछा कि भाई क्यों यहाँ तो कुर्सियां लगनी है, कहते हैं नहीं जी कुर्सियों को तो अभी ऑर्डर नहीं आया, वो तो 6 महीने बाद आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट चेयर्स होगी। यार चलो छत तो वैसे ही है रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर, हम छत के बगैर बैठ जाते हैं, मगर तुम कड़कती सर्दी के अंदर, और पिंडी में बहुत सर्दी होती है, ऑलमोस्ट 6-7 डिग्री के ऊपर चला जाता है मौसम, जो अक्सर खासतौर पर जनवरी फरवरी में 6-7 डिग्री पे होता है। वहां पर तुम लोगों के कूल्हे जो है वो बर्फ बना दोगे, साला तुम सीढ़ियों के ऊपर कैसे बैठेंगे लोग? वैसे ही इतनी सर्दी होगी। और चलो हम तो बैठ जाएंगे, हमारे को आदत है, हम भिखमंगों की तरह, भिखारियों की तरह कहीं पर भी रहते हैं। पाकिस्तान में लोगों को यही है, पुल के नीचे भी सो रहे होते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है इंटरनेशनल मीडिया का। जब इंटरनेशनल मीडिया आकर यहाँ पर कवर करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, भाई ये कौन से स्टेडियम, इससे अच्छा था यार तुम किसी इंडिया के किसी क्लब लेवल के स्टेडियम को उधार ले लेते, वहां पर तुम मैचेस करवा देते। बड़े बड़े स्टेडियम तो दूर की बात है, मैं गारंटी दे सकता हूं। देखो मैंने इंडिया के कोई बहुत सारे स्टेडियम जो है वो कवर नहीं किए जो क्लब लेवल के हैं, बाकी सारे बड़े बड़े स्टेडियम मुझे पता है, मगर क्लब लेवल के नहीं है। लेकिन मेरे भाई लोग कमेंट में अक्सर बताते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान के बड़े से बड़े स्टेडियम से अच्छे उनके इंडिया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के जो क्लब लेवल के स्टेडियम है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो खुद सोचो, उनके ऐसे स्टेडियम होते हैं जहां पर इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल मैचेस इंटरनेशनल स्टेडियम में कराते हैं। और हमारे स्टेडियम जिसके अंदर यकीन करो लड़के जो है वो टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर हमारे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। और उसके बाद कहते हैं कि जी सानू रोस्ट ना करो, साडे उत्ते गल्ला ना करो। अबे कैसे ना करें, कराची के स्टेडियम को तो वैसे ही बड़ा करके। और अभी जनवरी के अंदर कराची वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो आ रही है पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आ रही है 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, एक मैच कराची में और एक मैच मुल्तान में होगा, जो कि मैं आपको कह रहा हूं कि पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होंगे ये मैचेस भी। आपको या तो पिंडी में या फिर कहीं और होता दिखाई देगा, क्योंकि स्टेडियम तैयार नहीं है। बेड़ा गर्क है, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया, फिनिशिंग के ऊपर टाइम लगता है भाई। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे हैं, बट जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का बेसिकली मैच होना है, यानी कजाफी स्टेडियम लाहौर, उसकी हालत इस वक्त ये है, जो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये कजाफी स्टेडियम की अब की हालत है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क इस पे चल रहा है। और इस स्टेडियम को इस हालत से एग्जैक्टली इस हालत पर आने, ये जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं, इस हालत पे आने। अब एक चीज बताइए दोस्तों कि तकरीबन 39 डेज बाकी हैं, मतलब ऑफिशियली जो डेडलाइन है शायद वो दिसंबर, एंड ऑफ द दिसंबर है कि हमें ये स्टेडियम को इस तरह से तैयार करना है। मगर चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि हमारी डेडलाइन 10-15 दिन ऊपर भी है हमारे पास, लाइक 2 हफ्ते और हैं। फॉर एग्जांपल 15 जनवरी तक की हमारे पास डेडलाइन है। अगर ऐसा भी है तो क्या हम मतलब 39 डेज में या 15 डेज और ऐड ऑन कर लें, तो इतने दिनों में क्या ये स्टेडियम उस शक्ल में आ जाएगा जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आई होप कि जैसे बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 10-12-15 दिन जाया हुए थे बीच में, जब रेनी सीजन शुरू हुआ था तो काम उस तरह से नहीं हो पा रहा था, पानी भी वहां पे फिर खड़ा हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स थी। बट जहां पर अब है, मतलब एक आम नजर से हम देखें, जाहिर है मतलब हम कोई एक्सपर्ट नहीं